बार फिर से नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग सीखेंगे कि रूट वाली भिन्न का जोड़ और घटाना कैसे किया जाता है। यानी ऐसी संख्याएं जो भिन्न अर्थात p/q अंश बटे हर के रूप में लिखी तो होती हैं, लेकिन उनमें कहीं ना कहीं रूट लगा होता है। तो साथियों यहाँ पर हमने कई सारे सवाल लिखे हुए देख पा रहे हैं, यहाँ पर कई सारे सवाल। तो कई बार दोस्तों बच्चे क्या होता है कि समझ नहीं पाते कि आखिर ये रूट वाली संख्याओं का जोड़ और घटाना कैसे किया जाता है। ये भिन्न के रूप में नहीं, ये गुणा के रूप में है, क्योंकि ये आपको बेसिक समझाने के लिए यहाँ पर हमने लिखा हुआ है। यानी यदि आप बेसिक समझ जाते हैं तो आप ये जो रूट वाला जोड़ है और घटाना है ये आप आसानी से कर लेंगे। तो यहाँ से दोस्तों हमने पहला सवाल लिख लिया है, √2 गुणे √3। साथियों इसका हमें क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पर गुणा करना है, क्योंकि बीच में यहाँ पर गुणा देख पा रहे हैं, गुणा लगा हुआ है, गुणा का निशान लगा हुआ है। साथियों यहाँ पर देख पा रहे हैं रूट के अंदर दो संख्याएं हैं, एक रूट के अंदर 2 है और एक संख्या जो है रूट के अंदर 3 है। यानी रूट के अंदर दोनों संख्याएं हैं लेकिन दोनों अलग अलग संख्याएं हैं। तो ऐसे में दोस्तों हमें क्या करना होता है, जब रूट के अंदर दो संख्याएं हो और अलग अलग हो तो हमें सबसे पहले रूट लगा लेना है और उसी रूट के अंदर दोनों संख्याओं को हमें लिख लेना है गुणा के रूप में। तो दोनों संख्याओं को लिख लेते हैं, 2 और 3 को, 2 और 3 को हमें लिख लेना है गुणा के रूप में। अब आगे हल कर देंगे, सबसे पहले रूट लगा लेंगे और 2 3 कितना होता है 6, तो ये यहाँ पर 6 हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों दूसरा सवाल यहाँ पर लिखते हैं। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं इस बार रूट के अंदर जो संख्याएं हैं दोनों एक ही प्रकार की संख्याएं हैं। यानी दोनों संख्याओं में रूट तो लगा हुआ है लेकिन दोनों संख्याएं क्या हैं, एक ही प्रकार की हैं, सेम संख्याएं बिल्कुल हैं। तो ऐसे में हम क्या लिखेंगे, ऐसे में हम अंडर रूट लगा लेंगे और रूट के अंदर दोनों संख्याओं को हम एक साथ लिख लेंगे। यानी और 3 3 कितना होता है, ये 9 होता है। दोस्तों क्या होता है 9, तो ये 9 है। 9 को दोस्तों हम क्या लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं। स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ बचेगा 3। ये इसका आंसर हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि यदि रूट के अंदर दो संख्याएं एक ही प्रकार की हों तो रूट हटाकर हम संख्या को लिख देते हैं। जैसे यहाँ से समझते हैं, जैसे यहाँ पर यदि मान लेते हैं √2 गुणे √2 यहाँ पर है, यहाँ पर रूट के अंदर दो सेम संख्याएं हैं और रूट भी यहाँ पर दोनों में लगा हुआ है। तो ऐसे में हम क्या करेंगे, रूट के अंदर जो संख्या है उसे हम एक बार लिख लेंगे, तो ये 2 जो है ये हमारा आंसर हो जाएगा। उसी प्रकार जैसे यहाँ पर √5 का गुणा हमें करना है √5 से, बिल्कुल सेम संख्या है दोनों, ये एक जोड़ा बनना है, एक पेयर बनना है। तो ऐसे में हम क्या करेंगे, रूट के अंदर जो संख्या है वो हम बाहर लिख लेंगे। तो यहाँ पर क्या निकल कर आएगा 5, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो ये था कुछ बेसिक। चलिए दोस्तों यहाँ से हम लोग शुरुआत करते हैं। यहाँ से ये हमारा पहला सवाल है, चलिए इसे हल करते हैं। ये भिन्न का जोड़ है, यहाँ पर बीच में प्लस लगा हुआ है। तो हम भिन्न का जोड़ कैसे हल करते हैं, यदि हर हमारा बराबर हो तो ऊपर वाली संख्याओं को हम जोड़ लेते हैं। यहाँ पर देख पा रहे हैं नीचे जो संख्या है दोनों एक जैसी हैं यानी बराबर है, तो नीचे एक बार हर लिख लेंगे और ऊपर वाली संख्याओं को हम जोड़ देंगे। 10 + 4 ये कितना हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा 14 हो जाएगा और नीचे √5, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों दूसरा हल करते हैं। चलिए अब ये दूसरा सवाल हमने यहाँ पर लिख लिया है, इसे हल करते हैं। तो यहाँ पर भी देख पा रहे हैं हर बराबर है, तो एक बार हर लिख लेंगे, ऊपर वाली संख्याओं को हम एक साथ लिख देंगे जोड़कर, तो √2 + √5 ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्योंकि दोनों अलग अलग संख्याएं हैं, ये अलग अलग ही यहाँ पर रहेंगी और यहाँ पर ब्रैकेट भी लगा सकते हैं, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला सवाल हल करते हैं। तो साथियों यहाँ पर भी रूट के बाहर यहाँ पर 5 है और यहाँ पर 1 है, तो 5 का गुणा 1 से होगा तो 5 हो जाएगा। और ये √3 यहाँ पर है, यहाँ पर कुछ नहीं रूट में, तो ये √3 यहाँ पर इसके बगल में हो जाएगा। क्योंकि 5 √3 का पहाड़ा में एक बार पढ़ना है, तो 5 √3 1 के 5 √3 हो जाएगा, प्लस 2 यहाँ पर है, इसका गुणा 1 के साथ होगा 2 हो जाएगा। ये √5 यहाँ पर है, यहाँ नहीं तो पीछे हो जाएगा √5 और नीचे क्या हो जाएगा, जो संख्या रूट के बाहर है उसका गुणा होगा, 2 का गुणा होगा 5 के साथ, तो 2 गुणे 5 2 पंचे कितना होता है 10 होता है। यहाँ पर देख पा रहे हैं रूट के अंदर जो संख्याएं हैं अंडर √5 है और √3 है, √5 √3
दोनों दोस्तों अलग अलग संख्याएं हैं, √5 √3। तो ऐसे में हम क्या करते हैं, सबसे पहले रूट लगा लेते हैं और रूट के अंदर दोनों संख्याओं को हम एक साथ गुणा कर देते हैं। तो 5 × 3 कितना हो जाएगा, ये रूट लगा लेंगे, 5 × 15। तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, अंडर रूट के अंदर 15। तो दोस्तों ये इसका आंसर हो जाएगा। हमने जोड़ के सवाल सभी सीख लिए। चलिए अब यहाँ से पहला सवाल हल करते हैं। तो साथियों ये भिन्न का जैसे घटाना होता सेम वही सवाल है, उसी टाइप का है, उसी प्रकार हमें हल करना है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ रूट लगा हुआ है। तो सेम उसी प्रकार हल होगा जैसे अभी हमने हल किया। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं नीचे हर जो है वो बराबर है, तो एक बार हम लिख लेंगे हर, बाद ऊपर जो दिख रहा है उसको एक साथ लिख लेंगे। चिन्ह अगर माइनस का है तो माइनस लिख लेंगे, प्लस का है तो प्लस लिख, तो यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर एक साथ लिख लेंगे 4 - 2। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4 में 2 घटा देंगे, 2 बचेगा, नीचे √3। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला हल करते हैं। ये दोस्तों अगला सवाल यहाँ पर हमने लिख लिया है, इसे हल करेंगे। तो यहाँ पर ये बाहर है 6 रूट के, इसका गुणा 1 के साथ होगा तो 6 के 6 हो जाएगा। और ये √3 अंदर है तो ये √3 अंदर ही रहेगा रूट के। फिर ये माइनस लगा लेंगे, 5 √3 का पहाड़ा एक बार पढ़ेंगे, 5 √3 1 के 5 √3, यानी 5 का पहाड़ा एक बार पढ़ेंगे 5 हो जाएगा। और ये √3 यहाँ पर है, √3 यहाँ पर नहीं है, तो ये वाला एक बार यहाँ पर लिख लेंगे √3। नीचे क्या हो जाएगा, नीचे जो बाहर संख्या इनका हम गुणा करेंगे। तो यहाँ पर 6 और 5 बाहर है तो 6 × 5 = 30 हो जाएगा। रूट के अंदर 3 है और रूट के अंदर 3 है, तो रूट के अंदर 3 और फिर से रूट के अंदर यहाँ पर 3 है। तो रूट के अंदर दोनों सेम संख्या है तो जोड़ा बनना है, तो वो कितना बाहर निकलेगा, 3। तो यहाँ पर गुणा करके हम कितना लिखेंगे, 3। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, 6 √3 लिखा हुआ है, यहाँ पर 5 √3 लिखा हुआ है। तो हम क्या करेंगे, घटा देंगे। तो 6 में हम 5 घटा देंगे, कितना बचेगा, 1 बचेगा। और √3 यहाँ पर √3 है, तो √3 जो है वो तो √3 के अंदर ही रहेगा। और 3 × 3 = 9 यानी 90 हो जाएगा, 30 × 3 = 90। दोस्तों एक लिखा नहीं जाता है क्योंकि एक हर संख्या का गुणांक होता ही है, तो इसे हम लिखेंगे सिर्फ √3 और नीचे कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों हमने सवाल लिख लिया, इसे हल करते हैं। तो 2 का गुणा 2 के साथ पहले होगा, 2 दूना 4 हो जाएगा। √3 यहाँ पर है, यहाँ पर नहीं है, तो √3 पीछे लिख लेंगे इसी संख्या के, माइनस 5 यहाँ पर बाहर है, यहाँ पर 3 बाहर है, तो 3 का पहाड़ा 5 बार पढ़ेंगे, 15 हो जाएगा। और √2 यहाँ पर था तो इसी के पीछे √2 लिख लेंगे। अब नीचे जो संख्याएं बाहर हैं रूट के उनको हम गुणा कर लेंगे, 3 दूना कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। √2 और √3, √2 × √3, दोनों यहाँ पर दोनों संख्याएं रूट के अंदर जो हैं अलग अलग हैं, तो ऐसे में हम रूट लगाते हैं और 3 का गुणा हम 2 से करेंगे तो √6 हो जाएगा। तो यहाँ पर रूट के अंदर हम क्या लिखेंगे, 6। दोस्तों ये आगे क्या हल होगा, तो यहाँ पर दोस्तों ये हल नहीं होगा, यहीं पर ये आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर रूट के अंदर जो संख्या है 3 है और यहाँ पर रूट के अंदर जो संख्या है वो 2 है, यानी एक समान यहाँ पर संख्याएं नहीं है। तो यहाँ पर ना तो ये जुड़ेगा और ना ही ये घटेगा, क्योंकि इसमें कुछ कॉमन भी आने वाला नहीं, तो ये यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों लास्ट और अंतिम सवाल हल करते हैं। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं जो यहाँ पर भिन्न लिखी हुई है अंश बटे हर के रूप में, यहाँ पर भी अंश बटे हर के रूप में सेम वही संख्या लिखी हुई है। साथियों इसके आगे यहाँ पर कोई चिन्ह नहीं, इसका मतलब यहाँ पर प्लस है, तो ये प्लस का 2√2 बटे √6 है और ये माइनस का 2√2 बटे √6 है। तो यहाँ पर ये प्लस का और माइनस का ये कैंसिल हो जाएगा और प्लस माइनस का जब कट जाता है तो वहाँ पर मान क्या आता है, 0 आता है। तो यहाँ पर भिन्न के रूप में इसे हल करेंगे तो वह यहाँ पर भी वो हल हो जाएगा। यहाँ पर देख पा रहे हैं हर बराबर है, तो एक बार नीचे का हर लिख लेंगे, ऊपर एक साथ लिख लेंगे सभी को। तो ये माइनस का 2√2 और ये प्लस का 2√2, ऊपर सब कुछ कैंसिल हो गया तो ऊपर 0 बचा और नीचे √6। यदि अंश में 0 आ जाता है तो पूरा मान जो है वो 0 हो जाता है, तो ये पूरा मान 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये इसका आंसर हो जाएगा।